इसी दौरे पर गृहगाम आए पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने समाज के शोषित पीड़ित के साथ किसानों की समस्याओं को सुना। इस दौरान पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने अपने गृहगाम शिवराजपुर में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आम जन और किसानों की समस्याओं के निराकरण की बात कही। महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी जैसी समस्याओं की शिकायतें आम है। इस समस्याओं के लिए अजय सिंह ने सीधे शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार आज दूसरे कामों में व्यस्त है, उनको सता रही है उपचुनाव, इसलिए प्रदेश में जो जायज मांगे उठ रही हैं उस पर उनका ध्यान नहीं है। चुनाव कैसे जीता जाए उसकी चिंता है। अजय सिंह राहुल ने प्रदेश के विगत हुए चावल घोटाले, मजदूरों के पलायन और पूर्व में ज्योतिराज सिंधिया के एक बयान की कांग्रेस में अंतर्कलह है पर अब जवाब दिया अजय सिंह राहुल ने। आप जो कह रहे हो सही हो सकती है। बिजली एक बहुत बड़ा मुद्दा है। शिवराज सिंह सरकार बार बार लोगों को ये कहती कि अब छूट मिलेगी, तब छूट मिलेगी, बाद में छूट मिलेगी, लेकिन वो धरातल पे नहीं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि शिवराज सिंह जी की बातों पर अभी भी आप लोग यकीन करते हैं क्या? 15 साल का यदि अनुभव हो तो कृपया करके उनकी घोषणाओं पर न जाएं। वो करते क्या हैं और कहते क्या हैं, ये जमीन आसमान। सरकार आजकल दूसरे कामों में व्यस्त है, उनको सता रही है ये उपचुनाव जो है। तो जो जायज मांगे उठ रही हैं प्रदेश में, उनके तरफ उनकी नज़र नहीं है। चिंता सिर्फ एक चीज़ के लिए है कि किस तरह से ये चुनाव जीत सके। मध्य प्रदेश में आपने सबसे बड़े चावल घोटाले को उजागर किया। आपने उजागर किया कि गरीबों को, जानवरों को खिलाने वाला अनाज बांटा जा रहा है। आपने सीबीआई जांच की मांग की, लेकिन सरकार उसको हल्की जांच करा रही है। क्या कहना चाहेंगे? क्या इसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है? स्वाभाविक है, जो इस तरह की बातें हैं जहां पर उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, यदि शासन उस पर नहीं पालन करती तो कहीं न कहीं उनके दिल में खोट है। भैया, उपचुनाव में लगातार बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं और ज्योतिराज सिंधिया कांग्रेस पे कलह का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस में अंतर कलह है, इस वजह से चुनाव में दिक्कतें होंगी। देखिए, जो आरोप वो लगा रहे हैं वो निराधार है, लेकिन अंतर कलह शिवराज सिंह जी से अकेले में कोई पूछ ले कि नरोत्तम मिश्रा जी उनकी बात मान रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर से उनकी पट रही है कि नहीं, और सिंधिया जी के आने के बाद हालात उन लोगों की सभी की कमज़ोर है कि नहीं। अंतर कलह तो वहाँ पर है। हम लोगों के ऊपर आरोप न लगाएं, हमारा छोटा परिवार है। मध्य प्रदेश में महंगाई जिस चरम सीमा को पार कर रही है कोरोना काल में, एक तरफ तो लोगों की मदद करने की बात कर रही है सरकार, लेकिन महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पेट्रोल लगभग 90-92 रुपये लीटर हो गया, डीजल के रेट भी बढ़ गए हैं, लेकिन महंगाई पे कोई बात नहीं करता। बेरोजगारी, मजदूर पलायन करके अपने गाँव गए, उनकी चिंता जब नरेंद्र मोदी जी को नहीं है, और इस समय जब वैट का रेट मध्य प्रदेश में कम होना चाहिए तो निरंतर डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ते जा रहे हैं, इस पर कोई बात नहीं है। ये सरकार आम आदमी के लिए नहीं रह गई, ये सरकार बड़े पूंजीपतियों के लिए। ये क्या लगता है, ये उपचुनाव भाजपा सरकार के भविष्य करेंगे? जो बीजेपी का ही सर्वे है उसी में ऐसा लग रहा है, उनके लोगों की वजह से, सुनने की वजह से, कि बहुत बड़ी संख्या में उनके उम्मीदवार आ रहे हैं। अब पूरे टिकट अनाउंस हो जाए उसके बाद कुछ आकलन होगा कि कांग्रेस कितनी ज़्यादा सीट। मेरा अनुमान यदि माना जाए तो 27 में जो अभी तक है, 27 में कम से कम 24 सीट कांग्रेस पार्टी जीती।